Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी सर शुभकामनाएं। बधाई हो। आपके लिए भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। अजीत, उसकी क्या हुई तुम्हारी पोजीशन? रिलायंस वाली थी ना एक? हाँ सर, अब तो आ गया है वो, अब तो ग्रीन हो गया। अब दिल में शांति हो गई? हाँ हाँ हो गया, थोड़ा सा तो बस था माइनस में, आ गया। हाँ, ठीक है। मैं पहले भी आप लोगों को मैं बोलता आया हूँ कि पेशेंस जो है दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब आपको डिसिप्लिन्ड वे में और काम करना है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है तो बहुत व्यवस्थित हो जाता है। और सर ब्लू चिप फंड में, ब्लू चिप शेयर में ये फायदा है कि अगर कभी माइनस में चला भी जाए तो वो थोड़े समय बाद फिर आ जाता है प्लस में। भाई मैंने आपको पहले भी बोला है इसीलिए कि जी जी अपने को तो वो 30 से बाहर जाना ही नहीं। मतलब 30 शेयर है तो 30 शेयर पे काम करो, उसके अलावा कोई शेयर पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना, मतलब यू वोंट लूज द मनी। चलो, कोई वो बता रहे हो क्या? कोई शेयर को देखना हो तो वहां से चालू करें। पिछली बार कोई रुका तो नहीं था? मतलब ऐसा कोई तो नहीं था जिसको अपन नहीं देख पाए थे? सर कांग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू। वो तो क्या है कि जब मैं मेडिकेप्स में था तब भी मैं आपको बोलता ही था कि सवेरे से शाम तक की नौकरी बराबर पूरी मेडिकेप्स की करना चाहिए, बगैर कोई उसमें हल्का सा भी शेयर मार्केट या किसी की बात नहीं करना। और शाम को जो है डेडिकेटेडली अपना काम करो तो उतना पैसा बराबर बनता है जितना सैलरी से कमा लेते हैं। चलो, आज कोई शेयर लेना है? आईटीसी ले लें पहले एक बार। Yes, sir. यस सर, यस सर। है ना? चलो, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको एक बार। और आईटीसी को हम सबसे पहले देखते हैं। और मैंने जैसे आपको बोला है कि सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि मंथली चार्ट जरूर देखो एक बार उसका। 2013 से या 2012 से यहाँ पे दिख रहा है 140 रुपये या कुछ 133 रुपये रेट था। ये बढ़ते बढ़ते ये एक रेंज है इसकी जिसमें ये बराबर हमेशा आता है 200 से। और यहाँ पे हायर साइड में 251 रुपये है और इधर और हायर साइड में 271 है ना? फिर ये चलता रहा, फिर 2015-16 200 के आसपास में बराबर रहता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर सर ये शायद शेयर नहीं किया आपने, ये शेयर नहीं किया चार्ट क्या? शेयर नहीं किया अभी। अच्छा अच्छा, सॉरी। Screen पे show हो रहा है। ये शेयर कर लिया मैंने। अब दिख रहा है बराबर? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2000 ये मंथली चार्ट मैंने लिया आपको, है ना? और ये 2012 से लेके और अभी तक की स्थिति दिख रही है। मोटे तौर पे आप देखोगे तो ये हाईएस्ट जो गया हुआ है वो एक बार का 367 गया हुआ है। उसके बाद में ये गया है नीचे में यहाँ पे 134.6 गया है, पर वो उसके बाद में फिर से 170-75 और धीरे से वापस 200 वाली रेंज में ये आ गया, है ना? अब इसके साथ यदि इस चार्ट को बहुत तरीके से यदि हम देखें तो आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगी। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ जो एक नॉर्मल ये वाला एक हाई है। ये वाला हाई जो है वो आप देखो, इसको मैं लाल कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे वहां पे विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी आपको। और एक जो है ये यहाँ पे है नीचे, नीचे वाला देखेंगे तो 177 के आसपास दिखा रहा है और ऊपर वाला यदि हम देखेंगे तो करीब 271 के आसपास दिख रहा है।
तो ये 100 रुपए के अंदर अंदर जो है ये काफी ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर जरूर यहाँ पे दिख रहा है। अब जो स्थिति है वो पिछले पूरे साल भर की यदि देखें, एक साल की, तो हम इसको कन्वर्ट करता हूं मैं वीकली चार्ट में। अब आप ये वीकली चार्ट देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा साल जो है वो आप देख पा रहे हो। इस साल में यदि देखेंगे तो ये जो मार्केट एक बार का यहाँ पे जो एकदम टूटा था जो जनवरी वाला, तब ये भी नीचे आया था। उसके बाद ये बिल्कुल 210 रुपए और उसके आसपास में थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस आ जाता है। हमने एक बार पहले जब दिया था तब हमने बताया था कि 228 रुपए और 240 रुपए का टारगेट है वो यहाँ पे मीट हो गया था, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां पे की थी और उसके बाद में फिर वापस बोला था कि भाई 200 से 205 के बीच में अपने को फिर से एक्यूमुलेट करना है। और हमें ऐसा लगता है कि 197, 199 कुछ भी रख सकते हैं, पर 197 थोड़ा सा सेफर साइड होती है, तो 197 का 198 का एक स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद इसको अक्यूमुलेट करते जाएं। अब चूंकि इसको एक्यूमुलेट यदि हम कर रहे हैं 210 के बाद में, तो इसकी पहली बार में जो है वो 200 वही 28 और 240, ये तो एक फिक्स टाइप के ही टारगेट हैं जो हमेशा हर 2 महीने 3 महीने में आपको बराबर मिल जाएंगे। मतलब 210 रुपए से लेके और 230 रुपए तक आपको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो वो 10% है और वो 10% आपको हर 3 महीने में 4 महीने में बराबर मिलना चाहिए। वो मिल भी जाता है, आसपास में आ जाता है। पर अभी जो ट्रेंड दिख रहा है इसका, उसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ से है ना, ये नवंबर के बाद से जब से ये 200 रुपए इसने टच किया है, तब से लेके इसका जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत शानदार हो रहा है। और यदि ये एक्यूमुलेशन अच्छा हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि जब भी ये एक्यूमुलेशन को तोड़ के आगे निकलेगा तो वो जो 240 है वहां तक और उसके बाद में आगे। अब हम इसके जो अभी तक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से फिर से एक बार अपन देखते हैं कि ये कैसे जा सकता है। मतलब ट्रेंड लाइन वाला पोर्शन जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, पर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डे चार्ट में मैं आता हूँ, यहाँ पे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। डे चार्ट को देख के जरा थोड़ा सा आप बताएं कि इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ लें। फिबोनाची और वो वाला जो मैंने आपको बताया है उसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले मंथली चार्ट लें। ये मंथली चार्ट है, इसमें ये जो गिरावट हुई थी और इसका अप साइड है वो यहाँ कहीं से जो है ये अप साइड से लेके और नीचे तक की गिरावट है। ये क्लियर हो रही है। अभी आज हम इस रेट पे हैं, तो इससे पीछे चलेंगे। किसी ने एक बार हमसे पूछा भी था कि आप फिबोनाची में कौन सी और कौन से पॉइंट के बीच में फिबोनाची लगाते हैं। तो यहाँ पे फिबोनाची लगाने का कोई पर्पस इसमें सर्व होता नहीं है। यहाँ मैं लगा सकता हूँ, परंतु ये बहुत पास की व्यवस्था है, तो उसी के बीच में तो ये ऐसा दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इसकी बजाय हम फिबोनाची जो है इसके और पीछे जाएंगे तो ये लोअर है और ये हायर है। इसके बाद यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन नीचे की तरफ था पर ऊपर गया। ये हम 2 पॉइंट मैंने आपको एक बहुत मोटे तौर पे ये दोनों दिखाए थे कि ये अपर है ये लोअर है। तो ये आपके पास 271 और 177 ये दो तो दिख ही गए, परंतु इन दो के अलावा फिबोनाची से यदि हम बात करेंगे तो ये मैंने फिबोनाची लगाया। इसका जो हाई है वो करीब मैं यहाँ मान लेता हूँ। आप यहाँ तक भी ले सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थोड़ा सा विद एक्सपीरियंस अपन बात कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। अब ये जो रिट्रेसमेंट है, सबसे पहले तो ये जो है ऊपर भी गया है, चूंकि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी होती है तो उस डिफॉल्ट सेटिंग में मैं आगे का सब हटा दे रहा हूँ और हम जो है इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, जिससे कि ऊपर 0 और नीचे 1
इस ढंग से ये कन्वर्ट हो जाए तो हमको यहाँ से दिख जाता है कि ये 23% का रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से 38% का हुआ, ये 50% का हुआ, 61 का हुआ और ये 78 का हुआ। आप यदि इसको देखेंगे, बाकी सब चीजें यदि मैं हटा देता हूँ, केवल इसी की बात करता हूँ कि ये जो डाउन और अप साइड जो हुई थी उसके हिसाब से देखेंगे तो 172 जो है वो 78% का रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ पे आया वो सबसे पहले, इसी के आसपास में रुका, फिर यहाँ पे ये जब ऊपर जाता है तो 61 के आसपास रुका है, और ऊपर जाता है तो 50% के आसपास रुकता है, और ऊपर जाता है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 240 रुपए का अगला अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 243 वाला आएगा। जब ये और ऊपर जाएगा तो 270 या 268 के आसपास आएगा, और उसके बाद में 310। ये हमने फिबोनाची से कुछ पॉइंट्स ले चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हमने इधर सपोर्ट और ये यहाँ से जो दिख रहा था अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिसके आसपास में था वो हम लेके आए, और अब बचा हुआ काम आपको बताना है जो पिछली बार हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा था। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन है इस लाइन के नीचे नहीं जाने की कोशिश करता है, तो हम इसको भी एक सपोर्ट यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। इसको यदि आप चाहें तो दोनों साइड में जो है इसको अपन लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपन इसको ले जा भी सकेंगे। कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इसके 199.1, है ना। इसको मैं लाइन को चेंज कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे पूरी की पूरी लाइन आपको दिख जाए। इसको कर दिया मैंने थोड़ा सा मोटा, इसका कलर कर दिया चेंज। अभी इस पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही दिखाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ, बाद में हम इसको देखेंगे, चेंज करेंगे। तो ये एक लेवल है, ये भी दिखता है बराबर कि हाँ दिस इज वेरी विजुअलाइज वे। यदि अपन देख रहे हैं तो अपने को बहुत क्लियरली विजिबल है कि हाँ ये एक सपोर्ट है जो काफी स्ट्रांग है। एक नीचे का यहाँ का भी सपोर्ट आप ले सकते हो, परंतु अब जो मैंने आपको पिछली बार सिखाया था उस तरीके से इसका जरा सपोर्ट निकालने की कोशिश करें। हम क्या करते थे, यहाँ से इसके बेक में जा रहे हैं, थोड़ा सा बेक में आए। कौन बताएगा? प्रियंका, मनीष, अजीत, सुमित, कोई एक बताए। प्रियंका बताएंगे? 160 पे है सर एक सपोर्ट। नहीं, यहाँ से जरा पीछे की तरफ अपन चलते हैं और आप मेरे को पॉइंट बताएंगे, मतलब किस जगह आएगा तो वो एग्जैक्ट पॉइंट अपन निकाल लेंगे वहां से। हमने ये बोला था, मैं रिमाइंड करने की कोशिश करता हूं आपको, कि जहां से इसका अप ट्रेंड बहुत क्लियरली विजिबल हो और कम से कम, नॉर्मली हमने बोला था 4 होना चाहिए कैंडल, पर कम से कम 3 कैंडल अपर साइड की अपने को मिले तो अपन उसको जो है एक मानेंगे कि भाई ये यहाँ से जो है अप ट्रेंड हुआ था। और इसको किसी तरीके से ऐसा भी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से एकदम से बढ़ते हुए दिखा, फाउंटेन की तरह बढ़ता हुआ दिखा, तो उन पॉइंट्स को हम निकालेंगे। अब यहाँ पे इसके पीछे पीछे यदि जाएंगे तो सपोर्ट के लिए यहाँ से यदि जो बढ़ रहा है, आप बोल रहे हो जो 160 वाला, तो यहाँ पे 1 कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, तीसरी हालांकि गड़बड़ हो गई थी, चौथी कैंडल है वो डोजी है परंतु काफी ऊपर तक गई थी, तो ठीक है, मैं इसको एक सपोर्ट मानने की कोशिश कर लेता हूँ। एक सपोर्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो ये सपोर्ट जो है इन दोनों में से ये वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो नहीं बढ़ा है एग्जैक्टली, बड़ा यहाँ से है, तो मैं इसको मान लेता हूँ। आप इसको भी ले सकते हो, कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी अंतर आएगा वो ही आएगा, पर ये एक मेरे पास सपोर्ट हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, शो टेक्स्ट भी बोल दिया, 1 मंथ के चार्ट में हम देख रहे हैं, और ये सपोर्ट हो गया, है ना, 1 मंथ सपोर्ट। ओके,
और थोड़ी सी इसकी प्लेसिंग में मैं वो ठीक कर देता हूँ, राइट साइड में प्लेसिंग और टॉप में, जिससे कि हमेशा ये वहीं दिखे, अच्छा दिखता है, क्लियर है। ठीक है, एक सपोर्ट हमको ये मिल गया। अब इसके और पीछे जाएं तो कहां से ये एकदम से अप फ्रंट ऐसा लगा कि बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। एक तो 134 का ही ले लेंगे आप, है ना, ये तो ले ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ये वाला यहाँ से कम हुआ था पर उसके बाद ऊपर 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 गया। कई लोग जो हैं इसको नहीं मानते हैं, पर मैं इसको भी मानता हूं कि आप इसको ले लें, जिससे कि ये जो है एक 1 मंथ का सपोर्ट में लास्ट पोजीशन मिली, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो शायद 100 रुपए की तरफ जाने वाला है, तो हमने इसको भी मान लिया। अब थोड़ा और पीछे चलें, अभी हम इस जगह पे हैं, तो जो कुछ पॉइंट्स देखेंगे वो इसके नीचे देखेंगे। तो इसके नीचे केवल हमको एक ये पॉइंट दिख रहा है, जहां से भी बहुत क्लियरली दिखता है कि 1 2 3 4 5 6 7 काफी बराबर इसका मूवमेंट मिला है। प्रियंका क्लियर है यहाँ पे, ये जो मूवमेंट आगे मिला है? यस सर। तो हमने ये ऑलरेडी किसी दूसरे रीजन से हमने इसको बना लिया था, पर ये भी जो है आपके पास सपोर्ट है, तो इसको भी 1 मंथ का सपोर्ट हम लिख देते हैं कि भाई ये दिस सपोर्ट इज आल्सो ऑफ 1 मंथ सपोर्ट, दिस इज ओके। इसके और नीचे जाएंगे तो इधर तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे इधर की तरफ, तो ये 1-2 पॉइंट बराबर मिलेंगे। जैसे एक ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट काफी अच्छा है, और एक ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को यदि अपन मान लो मैं बनाता हूँ, है ना, ये पॉइंट यहाँ से बढ़ा था ना, ये इधर इधर से ये चला था, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन भी हुआ था, तो दिखता है हमें। यदि मैं इसको बनाता हूं तो आप उधर देखें, ऑलरेडी जो 134.6 वाला जो पॉइंट है वो इस सपोर्ट के बाद आया है। मतलब मैं इसको यदि एग्जैक्ट लेऊंगा तो ये वाला पॉइंट आ रहा था 100, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 134.85। यदि हम यहाँ नहीं होते, ऐसा मोटे तौर पे माने हम यहाँ पे नहीं होते, तो हमने इसके पहले ये वाली सपोर्ट ली है, क्योंकि इसके बाद से बड़ा है। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट और ले लेता हूँ, जिसको मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, या चूंकि इसमें ये और लोअर मिल गया था तो इसको ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये 146 वाला और ये 134.85 वाला पॉइंट है। अब जब हम इसको इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप देखो इसको कि ये 134.60 तक गया था, मतलब उसने इतना डाउन हुआ, परंतु उसने उसको रेस्पेक्ट किया जो यहाँ पे एक सपोर्ट पहले से आ रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नए प्राइजेस के लिए ये वाला सपोर्ट जो ऑलमोस्ट वही है, तो ये मुझे मिल चुका है। अब हम यहाँ पे सपोर्ट की बात खत्म कर दी है। अब जरा यहाँ पे रेजिस्टेंस बताएंगे। अब प्रियंका के अलावा कोई भी बताएगा, कोई दूसरा बता दे। Anybody Yes, sir. else who can tell me the resistance? Yes, sir. हाँ जी, एक स्मॉल रेजिस्टेंस तो ये जो है स्विंग हाई जो दिख रहा है यहाँ पे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस तो यहीं पे जो स्विंग का हाई दिख रहा है वो कौन सा अराउंड वाला? ये जो कंसोलिडेशन का स्विंग हाई है 240। ये कंसोलिडेशन का ना? यस सर। हाँ, इसका जो कंसोलिडेशन का हाई है, इसको हमने एक दूसरी थ्योरी में हमने डिस्कशन किया था। यदि डोजी बड़ी है, आपके पास एक डोजी मिलती है और काफी प्रोमिनेंट डोजी है, तो उसका जो हाई है और उसका जो लो है वो हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज कर ले रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हमने ये एक रेजिस्टेंस ले लिया। तो 1 मंथ का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, इसको 1 मंथ रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। हमने वैसे जो पिछली बार यदि आपको ध्यान हो तो हमने ये जितने सपोर्ट हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन लिया था, हमने ये नहीं लिया था, हमने ग्रीन लिया था। तो वो जो है इसको मैंने ग्रीन कर लिया बस, बाकी और कुछ नहीं।
इसके अलावा वाला सपोर्ट बताएं जरा कोई। ये जो है, जो पिछली बार थ्योरी पढ़ी थी उससे नहीं बनाया है, ये केवल हम किससे बना रहे हैं, दिस इज ड्यू टू डोजी। डोजी वाली जो कैंडल होती है, हम उस डोजी कैंडल से इसको सपोर्ट बनाया है, सॉरी रेजिस्टेंस बनाया है। तो हम डोजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं जहां से फ्री फॉल दिखने लगता है वहां से हमें निकालना है रेजिस्टेंस। फ्री फॉल कहां से दिख रहा है इसमें, एक 300 के अराउंड दिख रहा है सर, 300 के अराउंड। बराबर। एक्चुअल में ये जो है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला है, यहाँ से ये डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले आप यदि रेजिस्टेंस की बात करोगे, एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस यदि हम बोलेंगे तो वो ये वाला पोर्शन है, जिसको मैं बनाऊंगा कि दिस इज माय रेजिस्टेंस। ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे। ओके, तो है दूसरा वाला रेजिस्टेंस बताएं कहाँ है। एक ये अगस्त 16 में जो कैंडल बनी है, यस सर, ये एक स्विंग का टॉप 300 पे दिख ये रहा है। अगस्त 16 के लगभग। ये अपन ने, आपने देखा ये वाला हम काई से बना लिए थे ऑलरेडी, फिबोनाची पे ले लिया है, फिबोनाची से भी हमने ले चुके थे इसको, है ना, और उससे भी आ रहा है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस बराबर दिखेगा। इसके अलावा यदि और रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा यहाँ पे है। इस टॉप को भी एक रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी कैंडल, ये दोनों कैंडल बहुत बड़ी बड़ी थी। मतलब ये दोनों कैंडल मिलके ये 4 कैंडल का बराबर पोर्शन जो सर्व करती है, पर्पस अपना होता है वो सर्व कर रही है, इसलिए हम इसको भी ले सकते हैं। सो दिस इज अनदर कैंडल जिसको मैं, मतलब अब मेरे पास जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये 239, यहाँ पे हमने देखा था कि ऑलरेडी 239.25, मतलब ये पुराना वाला यदि मैं अब हटा देता हूँ क्योंकि ये उससे कोइंसाइड कर रहा है, तो 239.2 जो है ये हाई गया था, ये भी वही वाला पोर्शन दे रहा है, इसलिए हमारे लिए ये दोनों बराबर है, इसलिए दो में से एक को रखो। बहुत सारे पास पास के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमको शो भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये हमने जब यहाँ पे एक 239 का ले लिया, और ये जो कंसोलिडेशन फेज है, मतलब सपोर्ट, अभी हम थोड़े से, ये चूंकि मंथली पे चल रहे हैं इसलिए ये मंथली वाला है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे दिखता है क्या रेजिस्टेंस वाले पॉइंट? हम 2016 तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम वीकली चार्ट पे आते हैं। दिस इज आवर वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में जरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई कुछ दिखता है अपने को? यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ दिखता है? यहाँ पे आज हम इस पोजीशन में हैं, अब हम इससे पीछे 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 जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हाँ बस ये निकल गया सर, ये यहाँ पर था। हाँ, और आगे ये वाला और आगे 4 5 5 6 आगे, नहीं सर, आगे हाँ, यहाँ और आगे, और हाँ ये हाँ ठीक है, ये इसको मैं मान आएगा ना सकता हूँ, ऊपर, इसको भी मैं मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं इसको रेजिस्टेंस इसलिए ले सकता हूँ कि इसको मैंने रेजिस्टेंस के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया। 1 मंथ नहीं, 1 मंथ नहीं, ये अब क्या हो गया हमारे लिए, 1 वीक है ना। तो ये 1 वीक का रेजिस्टेंस हमने इसको मार्क कर लिया। ये एक रेजिस्टेंस मिलता है, ये 219-220 रुपए के आसपास का है, तो ये 219 रुपए 40 पैसे एक रेजिस्टेंस मिल गया। और पीछे चलें अपन तो कुछ दिख रहा है? इसका जो हाई है कैंडल और पीछे, हाँ, एक कैंडल यदि ये वाली ले रहे हैं तो ये 228 रुपए है। यहाँ से फ्री फॉल टाइप का नहीं हुआ है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आसपास में हुआ और उसके बाद में फॉल हुआ है, तो ये वाला वो पॉइंट है
तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट वो का वही मिल रहा है, मतलब जो हमें आगे का मिला है वही पॉइंट है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसको आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसको लेने का, क्योंकि जब भी ये 220 से ऊपर जाएगा तो 228 के आसपास में 101% थोड़ा सा अटकेगा, उसी के बाद में तोड़ेगा तब जाके 239 उसको टारगेट मिलेगा, इसलिए हम इसको ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसके पीछे जाएंगे तो अभी यहाँ का दिखना बंद हो गया है ना, बराबर बंद है। परंतु यदि पुराना देखेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा फॉल यहाँ से मिला था आपको, जो आपकी फिबोनेकी वाला पॉइंट भी दिख रहा है, ये जो फिबोनेकी के पॉइंट्स दिख रहे हैं वो भी 239 ये है और ये भी ये 240 के आसपास का है, इसलिए हम इन दोनों को कोइंसाइड करते हुए इसको भूल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से एक बहुत अच्छा फॉल मिला था, ये वाला दिख रहा है, ये वाला फॉल, फिर फॉल 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 और ये पूरा फॉल हुआ था। तो इसका जो हाई है इसको भी मैं देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट उसको कोइंसाइड कर रहा है, जो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को भी बराबर आगे देखो आप, इसको भी कई बार उसने रेस्पेक्ट किया है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ रेस्पेक्ट किया है, यहाँ भी इससे थोड़ा सा ऊपर गया है पर उससे ज्यादा नहीं गया था, यहाँ पे भी रोका है, यहाँ पे भी रोका है, मतलब ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जिसको मेजर रेजिस्टेंस के रूप में अपन ले सकते हैं 220 का, वहां आएगा फिर रुकेगा, फिर आएगा फिर रुकेगा, एंड ऐसा करता रहेगा। तो ये एक ध्यान रखने के लिए सही है, इसको भी मैंने हटा दिया। और बताएं, और पीछे तो अब जाने की मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि अपन मंथली से लेके आ चुके हैं जो भी कुछ लाना था। इसी को मैं कन्वर्ट करता हूं अब डे में, तो अब आपको ये डे का चार्ट दिख रहा है। अब ये डे का चार्ट हमारे पास यहाँ से है ना, इसको जो भी डे का चार्ट है उसकी कैंडल को राइट मोस्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें तो कौन कौन से रेजिस्टेंस वाले पॉइंट यहाँ पे है, अब कौन बताएगा? सुमित जी बताएंगे? जी सर, एक वही 217 के अराउंड 216 से बिल्कुल 218 ठीक के है। बीच में जो ग्रीन का जो टॉप वीक आ रही है अराउंड ये एक्चुअल में 216 यहाँ से ये समथिंग। डाउन गया था तो मैं इसको डाउन मान रहा हूँ, ये 216 रुपए ये रेजिस्टेंस हो गया, पर ये डेली चार्ट से लिया हमने है ना, इसलिए इसको वन डे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया मैंने। और बताएं, और पीछे की तरफ चले अपन। जी सर, तो ये अगेन जहाँ आपका पॉइंट है वहां से भी एक पूरा फ्री फॉल टाइप है। अब तो इसको यदि देखेंगे तो चूंकि ये 216 रुपए है और ये 215 रुपए 35 पैसे है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ है ना, मतलब 200 रुपए की स्क्रिप्ट में अपन 2 रुपए कम ज्यादा पे बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, तो 216 रुपए इसको हमने मान लिया है, इसलिए इसको हम हाथ नहीं लगा रहे हैं। और पीछे चले, सपोर्ट भी बताना है आपको, केवल रेजिस्टेंस सपोर्ट सर ये ग्रीन वाला यहीं पर ही है 203 के, हाँ यहाँ से जो एक जो सपोर्ट 202, ग्रीन वाला, ग्रीन ये भी यदि हाँ, देखेंगे तो 199.10 अपन ने इंटेंशनली 199 लिया था क्योंकि अपने पास ये 200 और 203 रुपए के बीच में बड़ा अच्छा सपोर्ट है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोला हूं कि आईटीसी को एक्यूमुलेट करना है, मतलब 200 से 205 रुपए के बीच में आप एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि कई बार वो जो है थोड़ा सा 201 से पलट जाएगा, कभी 203 से पलट जाएगा, कभी 205 से पलट जाएगा, तो अपन 200 से 205 के बीच में उसको अपने को लेना है। तो उस चूंकि उस जोन में अवेलेबल है तो उस जोन के लिए अपन बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये 200। सर ये दो सपोर्ट को अपन यहाँ कंबाइन कर सकते हैं, एक तो आपका ये जो 201.73 का है, एक बराबर अपना सपोर्ट ये 205.8 आएगा करीब, जो एक हैमर टाइप जो है, मतलब नॉट हैंगिंग मैन बट ग्रीन वाला यहाँ पे काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न जो बना हुआ है। मैं आपको एक ये रेंज यहाँ पे मैंने बना दी है कि भाई ये वाली एक रेंज है, ये उसका अपर पॉइंट है, ये उसका लोअर पॉइंट है, इसके बीच में आप कुछ भी मान सकते हो। नहीं सर ये नहीं, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये जो इससे आगे बढ़ेंगे अपन फ्यूचर की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार टाइप इस तरफ सर राइट हैंड साइड पे आप बढ़ेंगे स्क्रीन की, हाँ, तो एक छोटा सा 205 के अराउंड यहाँ पे आप देखो, हाँ एग्जैक्टली ये इस तरह के यहाँ पे जो है
वो एक तरह का है, तो हो सकता है ये 200 से 205 को अपन एक ही जोन में एक तरह का सपोर्ट या कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं है। लें। ये हम हमेशा बोलते भी आ रहे हैं कि ये 205.85 है, इसलिए हम 200 से 205 हम मोटे तौर पे बोले हुए हैं कि हाँ ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास एक रेंज है जिसमें आप काम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा यदि हम और पीछे जाते हैं तो जो पुराने थे बस वहीं पे है, मतलब 200 से 205 के बीच में। और उसके बाद में जो है, यदि यहाँ पे आप और देखने की कोशिश करते हो, 3 या 4 कैंडल एक साथ वाली तो कहीं दिख नहीं रही है। मतलब जो कैंडल है वो यहीं पे है, तो वो 201 में आ गई। बाकी ये पूरा का पूरा बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत, मतलब यहाँ से लेके मतलब 3rd month ऑफ 2021, वहां से ये जो रेंज मिली है, इस रेंज को इसने अभी हाल तक तोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। और इसके बीच में भी यदि आपको प्ले करना है तो आप हमेशा फिबोनाची यहाँ भी लगा सकते हो, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फिबोनाची लगा लो, तो आपको ये देखो 200 199, फिर ये 205 मिल रहा है, ये 210 मिल रहा है, और ये उसके बाद में ये पॉइंट है 213, 217 और 220। मतलब आप इसके बीच के भी यदि एक रेंज लेना चाहो कि कहाँ जा सकता है, कहाँ रुक सकता है, तो उसका रिट्रेसमेंट लेवल फिबोनाची से भी आप निकाल सकते हो। और उसको आप यहाँ पे देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ बराबर उसी के आसपास में वो बराबर रुकता है। जब ये 221 या उसके बाद में कन्विंसिंगली क्लोज करेगा तो वो आपको हाँ 228, और फिर उसके बाद में वो 239, मतलब वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो बहुत डे या बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए यहाँ से वो फिबोनाची यहाँ से भी ली जा सकती है। मैंने इसको हटा दी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। तो ये आपका एक आईटीसी का पैटर्न आपके पास अवेलेबल हो गया। इसके बीच में जैसे भी आप प्ले करना चाहो वैसे कर सकते हो। अभी चूंकि ये 211 रुपए पे है, तो 211 रुपए की बजाय जो है अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि 205 रुपए के आसपास में अपने को लेना है। या फिर जब आप बहुत अच्छे से यदि इंट्रा डे और 5 डेज 7 डेज टाइप से कर रहे हो, तब भी आप इसको 211 पे एंट्री ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसको फिर 210 210 पे लेके और 220 और 216 या इसके आसपास में निकालना भी है, यदि आप इंट्रा डे टाइप के काम करते हो तो। अदरवाइज जो थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसको 200 से 205 के बीच में जितना एक्यूमुलेशन कर सकता है वो बराबर करे। और जब भी ये 220 या 219 के ऊपर जाए फिर से वापस ले लो, 228 के ऊपर जाए तो भी ले लो, 240 के ऊपर जाए तो भी ले लो, और उसके बाद में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेके और आप काम कर सकते हो हर बार। मतलब आपने यदि 216 पे ले लिया है तो 214 213 का स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि आपने यहाँ से भी ले रखा है, यहाँ भी अक्यूमुलेट किया है। तो 2 रुपए मान लो, लास्ट वाला लॉट जो आपने लिया है उसमें 2 रुपए का नुकसान, परंतु इधर वाले सारे लॉट में जो है वो 15 रुपए का फायदा। इस ढंग से जो है थोड़ा सा आप वर्क कर सकते हो, और उसके बाद फिर से नीचे आएगा फिर से लेना है। तो ये इसके बीच में ट्रेड लेते रहो तो 5 रुपए से लेके और 25 रुपए तक के बीच में हम कभी भी कमा सकते हैं, और उसी को फिर से रोटेशन में डाल सकते हैं। तो दिस इज रिलेटेड विद योर आईटीसी। आईटीसी के अलावा आप कोई दूसरा बताएं। इसमें यदि कोई क्वेश्चन है आईटीसी में तो वो भी पूछ लें प्लीज। एनी क्लियर है क्वेश्चन? सर? सर एक एक्सिस का देखेंगे क्या चार्ट? हाँ एक्सिस का देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, ये हमने एक्सिस बैंक का चार्ट लगाया। सबसे पहला काम फिर से प्रोसेस करने के लिए मंथली चार्ट लगाया जाए, है ना। तो सबसे पहले ये मंथली चार्ट लगा दिया मैंने। ये मंथ पूरा जहां से चालू हुआ है वहां से हमने ले लिया। इसमें कोई जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे आप निकालो तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और जो आप समझा सकते हो। कोई एक इनिशिएटिव लेके जरा समझाने की कोशिश करे इसको। सर एक 4
ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना? पहले मोटे तौर पे चार्ट को देख रहे हैं, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल चार्ट का डिलीवरी क्या था ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तब, है ना। जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो आप इधर से चालू करो जरा सर। 2006 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था, जो ठीक है। लॉन्ग टर्म चार्ट है, हम्म, और उस टाइम पे जो प्राइस था 50 रुपीज के अराउंड था इसका। फिर बिल्कुल ये ठीक है। कंसोलिडेट हुआ है 2006 से लेके 2008 तक। ये एक इसने अपवर्ड ट्रेंड दिया था बिल्कुल ठीक है। 2006 से लेके 2008 तक। फिर 2008 के बाद ये थोड़ा डाउनवर्ड आया, है ना। यहाँ पे इसका जो पीक बना था वो अराउंड 150 रुपीज या 160 रुपीज के आसपास इसका पीक बना था। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जो इन्होंने बताया है इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से लेके ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है मनीष, इसके आगे। यस सर। देन ये यहाँ पे जो है 2008 से इसका डाउन ट्रेंड है क्लियरली। ये फिर बिल्कुल यहाँ पे आपने जो इसने, बोला वो मैंने बना दिया। फिर ये आगे यस का सर, जो आप बोलना चाह रहे हो वो अगेन एक करीब करीब मैंने 2000, बना दिया, है ना। यस सर, यस सर, ये बना यस दिया, ये बना दिया, और उसके बाद यहाँ भी बना दिया इतना यहाँ पे इसको। यस ये आपके पास एक मोटे तौर पे ये ट्रेंड है ना। और इसको थोड़ा सा बना सकता हूँ या ज्यादा बना सकता हूँ, ये जो भी आपको पसंद आए उस ढंग से इसको भी अपन ले सकते हैं कि ये वाली लाइन यहाँ से लेके और पूरी यहाँ तक बन गई। यस सर। और उसके बाद तो ये एक अच्छा खासा करेक्शन, जो कोविड करेक्शन जिसको अपन बोल सकते हैं, वो कोविड करेक्शन एक आपको यहाँ से लेके ये थोड़ा सा नीचे गया था, उसके बाद में फिर से वापस ऊपर गया और फिर गया। तो इसको मैं पूरा का पूरा करेक्शन जो है वो इसको दो फेज में ले लेता हूँ, एक ये और उसके बाद में थोड़ा सा ये इसको ऊपर ले लेता हूँ। और उसके बाद में तो बहुत अच्छा कोविड ने जो सब आईटीसी से लेके और हर स्टॉक को नीचे तोड़ा था वो ये यहाँ तक आ गया, और उसी ढंग से वापस से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे उसने लेके आया। ये जो है ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ है ना, ये मोटे तौर पे। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, है ना, थ्योरी आप याद रखो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे ये हायर हाई कंसोलिडेट फेस में एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये करीब करीब सेम था। पर यहाँ से फिर से वापस हायर हाई हायर लो, ये लोअर हाई हुआ। तो हमने एक्सिस का एरिया, आपको ध्यान हो तो मैंने एक चार्ट जब बनाया था तब उस समय जो है ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिखाया था। पर अभी हाल उसको भूल जाएं तो ये वापस से एक हायर हाई फिर लो फिर हाई, और ये बहुत लो हुआ। अब उसके बाद में तो ये पैराबोलिक है, इसलिए इसको कोई अपन कमेंट करते नहीं है, क्योंकि पैराबोलिक में एंड कहाँ होगा वो किसी को मालूम होता नहीं। पर यहाँ पे जो है ये साइडवेज टाइप का चल रहा है, इसलिए चल जाएगा। इसके बाद अब जो अगला मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा। पर इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये अभी हाल ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है ना। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 822 है, उसके बाद में एक 27.75 भी गया, मतलब 827 रुपये 75 पैसे ये हाईएस्ट है। और आज की कंडीशन में वो 760 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 759.9 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप इसको आगे का मनीष बता रहे थे ना, तो मनीष आप इसको आगे का फिर से बताएं जरा। ये आपके पॉइंट्स मैंने बना दिए। यस सर, यस सर। अभी ये साइडवेज कंसोलिडेट फेस में चल रहा है, और लास्ट 3 to 4 मंथ से ये जो है मतलब 800 इसका हाई चल रहा है और 700 इसका बेस चल रहा है। 700 और 800 के बीच में मतलब स्विंग कर रहा है ये।
760 से लेके 700 के बीच में स्विंग कर रहा है लास्ट 2-3 मंथ से। हाँ, तो 4 मंथ इसको मैं जो है वो कन्वर्ट करता हूँ वीकली चार्ट में, है ना, जिससे कि आपको और Yes, क्लियरिटी yes. आए। अब ये हमने Yes. वीकली चार्ट बना लिया। इसमें यदि आगे पीछे जब भी आप और हम पढ़ने वाले हैं तब आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे अपने को एक बार और डील करना है। यहाँ पे यदि मैं देखूंगा तो मैं फिर से ब्रश से ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको ऐसा बनाना की कोशिश करता हूँ, यदि थोड़ा सा फील यदि आपको आए तो। और ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इसको मैंने हटा दिया, डिलीट। ये जो लाइन हमने बनाई थी इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ये जो बनाया था इसको मैंने डिलीट कर दिया। एक यहाँ पे ये आपको मैं समझा चुका हूँ इसलिए इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ना। इसमें 2-3 चीजें और यहाँ पे बनी हुई है पर इसको मैंने डिलीट कर दिया, ऐसा मान। फिर से मैं इसको ये एक बनाया और उसके बाद यहाँ से मैं आपको ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ से एक और ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एक पैटर्न जिसको मैं बोलता हूँ, ये वाला पैटर्न इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। मतलब अभी केवल आप याद रखो कि भाई इस ढंग का यदि कोई पैटर्न बनता है तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है। यदि ये पैटर्न को इसने बराबर क्रॉस किया, मतलब अभी ये पैटर्न थोड़ा सा इधर से इधर शिफ्ट हो गया है, मतलब हम एक्चुअल में ये बनाने वाले थे, तो ये वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। इसको मैंने डिलीट करके और इस पैटर्न को चेंज करते हुए केवल शो करने के लिए मैं इसको ऐसा बना देता हूँ कि ये ऐसा बना दे रहा है ना। तो ये जो पैटर्न है यहाँ से शिफ्ट होके ऐसा हो गया, हालांकि वो है यहाँ पे, पर समझने के लिए हमने इसको इस ढंग से बना दिया। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट यदि आता है तो इससे रिवर्स में ये जितना डाउन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको यदि मैं बोलूंगा तो यहाँ की एक प्राइस रेंज की बात करता हूं मैं हमेशा, और ये वाली जो प्राइस रेंज है वो इस पॉइंट से जो इसकी नेक है, इसको हम बाद में और पढ़ेंगे तब बताऊंगा, पर ये इसकी नेक है, इस नेक से लेके जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, हालांकि वो लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक जा रहा है, तो एक टेंटेटिवली इतना तो मैं मान ही सकता हूँ कि इतना है। तो ये 420 रुपए जो इसका नीचे गया तो 420 रुपए ऊपर की तरफ तोड़ेगा यदि इसने इसको बहुत कन्विंसिंगली क्लोज किया तो, क्योंकि इसका अगले टारगेट अभी हाल मिलेंगे नहीं। पहला टारगेट जो है ये जो नेक और शोल्डर है, नेक से लेके और इस शोल्डर की डिस्टेंस है वो मिलेगी, फिर नेक से लेके इसका हेड जो है वो मिलेगी, तो आपको ये 420 मिलेगा। और उसके पहले यदि हमको बहुत सिंपल सा यदि जाना है तो हमको ये एक डिस्टेंस मिलती है, ये जो है ये करीब करीब 130 रुपए के आसपास की डिस्टेंस ये भी है, 140 की है, तो 140 रुपीज ये भी मिलेगा। तो अब आपको ये समझना चाहिए ये फॉर्मेशन होने वाली है कब होगी, जब इसको ब्रेकआउट देगा, मतलब 780 रुपए या ये 762 और ये है तो 770 रुपए के ऊपर या 765 के ऊपर यदि ये क्लोज देगा तो आपको सबसे पहले 100 रुपए से लेके और ये 140 रुपए जो दिख रहे हैं ये मिलने वाले हैं। चूंकि इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, जब हम रेगुलर रेजिस्टेंस और उसकी बात करेंगे तब आपको ये दिख जाएगा रेजिस्टेंस, तब हम उसकी भी बात करेंगे। तो एक टेंटेटिव टारगेट्स हमारे पास अपर साइड में अवेलेबल है, और ये हमने क्यों लिए, क्योंकि मंथली चार्ट में ये ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तो वैसे जो है ये 827.75 है, परंतु आज भी वो जो है वो 770 रुपए के आसपास ट्रेड कर ही रहा है। तो जब इसको ब्रेकआउट में जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा वो पॉइंट्स हमने यहाँ से इस हेड एंड शोल्डर से निकालने की कोशिश कर ली। ये आपके बैक ऑफ द माइंड होना जरूरी है, मतलब आपको ध्यान रखना जरूरी है कि दिस विल बी द पॉइंट, है ना।
तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, या मैं यहाँ से एक रिमूव कर देता हूँ ऑल दी ड्राइंग, है ना। तो मैंने सारी ड्राइंग जितनी अभी तक बनाई थी वो सारी रिमूव कर दी। ये मैंने वीकली चार्ट भी देख लिया, मंथली भी देख लिया, और अब डेली पे आ जाए हम। ये डेली वाला चार्ट है। यहाँ पे भी कोई देख के कुछ बोल सकते हैं, उसके बाद फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आएंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले हम डेली में मार्क करेंगे, फिर वीकली में करेंगे, फिर मंथली में करेंगे। इसको देख के कुछ आपको दिखता हो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। सुमित। जी सर। सर जनरल कमेंट तो आपने पूरा समराइज कर ही दिया। जनरल कमेंट के लिए तो कुछ बोलने का नहीं है, स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर सकता हूँ बैकवर्ड्स जाके। जनरल तो आपने समराइज कर ही दिया, मतलब ये जो है पूरा एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न। इसमें एक चीज जरा थोड़ा सा आप समझो कि यहाँ पे ये जब ये जो अप ट्रेंड हुआ था, यहाँ से लेके ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये वाला जो ट्रेंड मिला था, कहाँ से मिला था अपने को? ये दिसंबर के करीब से मिला था। तो ये दिसंबर से ये जो अप गया था, उसके बाद में डाउन भी काफी अच्छा गया था। मतलब उसने उसका जो हाई पॉइंट है 800 रुपए से लेके और नीचे में 626 रुपए तक वो बराबर गया था। फिर उसके बाद ये पैटर्न में बड़ा अच्छे से उसने रिकवर करके और 760 रुपए पे जहां पे आज अटका हुआ है वहीं पे जाके पहले भी अटका था वो। यहाँ पे थोड़ा सा और तोड़ा था उसने, परंतु वापस पलट के वापस आ गया। मतलब बियर्स, यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी इसमें लगा लेता हूँ तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी दिखेगा तो फील थोड़ा और अच्छा आता है। यहाँ पे जब इसने मतलब मेजर वॉल्यूम वेरिएशन यदि आप देखोगे तो एक यहाँ पे है जहाँ पे काफी लोगों ने बराबर खरीदा था, और उन्होंने खरीदा था तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद जब जब नीचे आया इसके, तब तक सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले भी गया, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा यहाँ पे था तो इन लेवल्स पे तो सपोर्ट वापस उसको आना ही था। तो ये आपको एक फील देता है कि कहाँ पे अभी यदि किसी कारणों से और ये इसको तोड़ लेता तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये काफी अच्छा है, और ये भी वॉल्यूम ठीक है, मतलब बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है, पर ये एक वॉल्यूम है जो 760 रुपए के आसपास का ये है। तो यही जो है इसका रेजिस्टेंस जो है अपर वाला जो बेंड है उसका, वो उसको 754, और ये एक एक्सेप्शनल कैंडल थी उसको छोड़ रहा हूँ, तो ये वाली है 758.7 पे गया था एंड सो ऑन। तो ये जो 2-3 कैंडल है वो बराबर आपको इस ढंग की दिख रही है। इस कैंडल को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जब भी ये उसको 760 को तोड़ेगा तो 783 वो निश्चित रूप से उसको अगला रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, और उसके बाद में यहाँ पे 800 का तो है ही, जो आपको हम हमेशा बोलते ही हैं कि 750, 800, 750 ये उसके रेजिस्टेंस रहेंगे। अब इसके स्पेसिफिकली इसी की बात कर लें। थोड़ा सा मैं चार्ट और बढ़ा देता हूँ जिससे और अच्छा दिख जाए आपको। ये कैंडल्स दिख रही है। अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये की बात पहले कर लें, और उसके बाद में फिर इसका ट्रेंड कैसा होगा, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद में यहाँ पे बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया, तो वापस उसी कंसोलिडेशन फेज में चले गया, और ये यहाँ पे कुछ मार्केट यदि खराब ज्यादा हुआ था तो वो और नीचे तक गया था, परंतु रिकवरी भी इमीडिएट हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसने यहाँ तक आ भी गया। आज भी वो वही 760 जो बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस है इनके लिए, वहां पे बैठा हुआ है। अब आप मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट की बात करें ना, मैं यहाँ से अब सुमित बैक साइड में चलना है अपने को, और आपको बताना है। तो सर एक इमीडिएट सपोर्ट जो मेरे को दिखता है, मतलब विजुअली, मैं ऐसे बैकले में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ एग्जैक्टली ये जो 741 वाला जो एक पॉइंट है, ये दोनों जो रेड और ग्रीन जो कोइंसाइड हो रही है, जो ग्रीन वाला जो एक बड़ा, यहाँ से मैं लेफ्ट चल रहा हूँ, ऊपर जरा सा ऊपर, यस,
ये हाँ सर, ये जो ग्रीन जो बड़ी ग्रीन जो विक स्टार्ट हो रही है ना सर 740 के एग्जैक्टली के यहाँ से, ये जो वाली दोनों, हाँ एक ये, हाँ एक इमीडिएट सपोर्ट तो ये लगता है 739 740 के आसपास का एक सपोर्ट लगता है। बिल्कुल सर, यही वाली लाइन जो आपने ठीक ड्रॉ है। की थी, जो बिल्कुल डोजी वाली पे। हाँ, पर इसको मैं अभी हाल के लिए थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि कम से कम 3 कैंडल बड़ी अच्छी दिख जाए तो अपने को ले लेना चाहिए। हालांकि ये पलट के ओके। आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, है ना। ये मैंने एक सपोर्ट यहाँ पे मान लिया, ठीक है, जो आपने बताया है। इसको मैग्नेट लगा दिया तो एग्जैक्ट वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। अब दिस इज माय सपोर्ट, है ना। और इसको थोड़ा सा और नीचे वाला ले लेता हूँ, जिससे कि अगली बार इधर पीछे से भी कहीं से आएगा तो 1 रुपए का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको ले लिया। ये सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए हमने ग्रीन बोला था, 1 डे सपोर्ट। ओके, और पीछे की के तरफ बाद चलें। जो सपोर्ट आएगा वो अपना 3 कैंडल जो ग्रीन वाली है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है अराउंड 716 या 717 कुछ आएगा। और सर थोड़ा सा नीचे इसका स्टार्टिंग, हाँ यहाँ पे 715 के ऊपर कुछ तो सपोर्ट इसका एक आएगा। ठीक है, ये जो वो है सेकंड लेवल 706, सपोर्ट होगा। ये जो है 707 है बेसिकली, जो ओके सपोर्ट है, ठीक है। अभी मैं सपोर्ट की बात करूं तो इसके नीचे लेना है अब अपने को, या यहाँ पे चले तो इधर कुछ तो दिखता है क्या कहीं? मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ, आप बताएंगे, है ना। आपको कर्सर दिख रहा है मेरा मूव होते हुए? जी सर, सर दिख तो रहा है, बट वो दोनों लाइन कोइंसाइड ही होने वाली है, मतलब 1-2 रुपए का ही अंतर आने हाँ, तो वाला है। उसको एग्जैक्टली छोड़ दो, यहीं पर ही है। हाँ, तो उसको बिल्कुल छोड़ उसको सकते हैं छोड़ दो। अपन। हाँ सर, ये निकल गया एक सपोर्ट। ये हाँ यही, हाँ जी सर। ये वाला सर, हाँ एग्जैक्टली ये 681। ठीक है, चलो इसको मैं ले लेता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से ये गलत सपोर्ट है, पर मैं ले रहा हूँ इसको। और मैं इससे बेहतर जो है वो ये वाला पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा था। यदि आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये जरा ज्यादा बेहतर है। और चूंकि एक ये डोजी है जिसको आप हमेशा रेस्पेक्ट करते हो, तो उसका जो लोअर एंड है वो है, मतलब आपके पास ये 680 से लेके 690 के बीच में 3 पॉइंट्स मिल गए। तो एक टेंटेटिव अपन जो है सेफर साइड में यदि चलना है, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपन इनमें से जिसको आप रिस्क के हिसाब से ले सकते हो वो आप ले सकोगे, है ना। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2-3 है तो इसमें से एक रखना है मुझे। सबसे नीचे वाले को मैं रख लेता हूं, बाकी मैं हटा देता हूं जी। अब ये मैं अभी 760 पे हूं तो 660 तक मैं जा रहा हूं, इससे नीचे मैं जाने की अभी हाल कोशिश नहीं कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास ये सपोर्ट है एक जो 635 के 640 आसपास का है। हाँ, ये जो भी है वो इसको और मार्क कर लेता हूँ, जिससे कि आपको वो क्लियरिटी रहे कि हाँ भाई ये भी एक सपोर्ट लाइन अपने पास पड़ी हुई है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें अपन, थोड़ा सा इधर से पीछे की तरफ और जाते हैं। रेजिस्टेंस बताओ कहां से ये डाउन गया था? ये एक डाउन सर साइड ये, दिख रही है, हाँ ये वाले पॉइंट से 7, है ना। ये सर यही वाले विक से और 756 से इसको around। यदि देखोगे तो ये 760 के आसपास है वो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और अब इसको पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि अब अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो केवल कलर को चेंज कर दे रहा हूँ इसका, और इसको आर लिख दे रहा हूँ। सॉरी। ये आपके पास इसका वो एक इसके ऊपर शो टेक्स्ट नहीं बोला, इसलिए नहीं लिख रहा है ना। इसका टेक्स्ट जरूर दिखाएं हम, और सेंटर की जगह राइट साइड इसको लेंगे, राइट टॉप जी। पीछे आए इसके, और
सर एक 772 के आसपास ये जो इमीडिएट जो एक अपर साइड में जो कैंडल दिख रही है, हाँ सर, और ऊपर यहाँ से एक दो लेफ्ट, हाँ सर, इसके ऊपर जो की जो ये रेड वाली जो दिख रही है एक, ये और वो जो पिछला हाई था जो लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में कोइंसाइड हो रहा है दोनों पॉइंट, तो इसको भी एक तरीके का 775 के आसपास एक बराबर। जब स्ट्रॉन्ग हम रेजिस्टेंस, इधर से जब चलते हाँ हुए ये आए वाला थे पॉइंट, तो हाँ हमको ये ये वाला, मिलने वाला था, और इसी पे ये यस बाद सर, में अटका भी है। मतलब अगला भी जब भी ऊपर जाएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी थ्योरी जो और बोलती है उसको आप और यहाँ पे मैं डिस्कशन कर लूं कि ये क्या करते हैं कि जब भी ये फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट को या इस रेजिस्टेंस को, अभी इस केस में हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब इस रेजिस्टेंस पे आता है तो पहली बार में इसके तोड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है और उसके बाद में ये पलट जाता है, परंतु नेक्स्ट टाइम जब इसको तोड़ता है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम जब अब ये यहाँ से कंसोलिडेट होके और इसको तोड़ेगा तो इसको शायद ये तोड़ के और बराबर ये 800 रुपए और जो इस लेवल पे हम अगला दिखाएंगे तो वहां तक वो पहुंच जाएगा। सर तो इसी को फर्स्ट, रीटेस्ट एंड बाउंस कहते हैं क्या? पार्डन? सर इसी को रीटेस्ट एंड बाउंस कहते हैं क्या? हाँ, रीटेस्ट इसी को बोलते हैं कि ये एक बार टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है और उसके बाद में इसको ब्रेकआउट देता है। तो हम अभी हाल रीटेस्ट कर चुके हैं इसको, परंतु अब ब्रेकआउट यहाँ से आ जाएगा। कभी कभी वो फर्स्ट टाइम में भी हो जाता है, परंतु फर्स्ट टाइम के चांसेस कम होते हैं, सेकंड टाइम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और थर्ड टाइम यदि आ गया तो आप मान के चलो या तो वो ट्रिपल टॉप बना के और बाहर हो जाएगा, या फिर वो उसको भी तोड़ के और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलने वाला है। तो हम ये मान रहे हैं कि अब चूंकि ये दिख भी रहा है कि ये यहाँ तक गया था, उसके बाद में ये थोड़ा नीचे मार्केट के हिसाब से एकदम नीचे गया, पर 2 दिन 3 दिन में संभल के वापस आ गया, तो ये पूरी पूरी साइडवेज टाइप की व्यवस्था हो रही है और कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगली बार जब इसको निकालेगा तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो लेट्स सी, अपन होप करते हैं कि ये आगे बढ़े। इसके पहले का तो एक सर ये 776 क्रॉस करे तो सर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें? 777 के ऊपर क्लोज हो गया तो 25 रुपए इमीडिएट मिलने वाले हैं, मतलब 800 रुपए, और 800 रुपए को वो रीटेस्ट करके वो थोड़ा सा रुकेगा, वापस 550 के 750 के आसपास में आ सकता है, जो 760 का सपोर्ट है। ये अब उसका चूंकि अभी रेजिस्टेंस है तो नेक्स्ट टाइम ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ा ही है कि वंस ए पर्टिकुलर रेंज और पर्टिकुलर प्राइस लेवल act as resistance, then it become support next time। अगली बार के लिए वो सपोर्ट बन जाता है। तो जब भी नीचे आएगा तो ये 775 और 760 और 750 तो है ही, जो आपको साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, 750, 775, 800। आप यहाँ पे भी देखो कि ये वो उसी के आसपास में होरिंग है, मतलब झूल रहा है, आसपास में ही चल रहा है। वो थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है। तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, जिसको आप थोड़ा सा, और अभी तो मेरे हिसाब से जो है वहां तक का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है 769, इसका ये टॉप मिला था, तो 770 भी यदि इसने क्रॉस करके कर लिया तो 75 रुपए तक भी आप वेट ना करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है ये इसको क्रॉस करने वाला है। तो यदि इसको भी अपन अभी खरीदना नहीं, अभी थोड़ा सा ये नीचे जाने के लिए भी बैठा हुआ है, तो ये 740 मतलब 745 740 तक आने के चांसेस हैं, बट फिर भी ऊपर जाने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। तो यू कैन टेक द पोजीशन आफ्टर 770 रुपीज। 769 है यहाँ पे जो वैल्यू दिखी है, और 770 के ऊपर आप इसकी पोजीशन ले सकते हो। और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो बहुत पास का रख के, मतलब 750 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के, और आप पक्का पोजीशन बना सकते हो। ठीक है जी सर, थैंक यू। अब इसी का जो है वो वीकली और मंथली में यदि आप देखोगे तो वो की वही पोजीशन देखो, पीछे से भी चल के वहीं आ रही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर उसका है नहीं।
और 800 जब क्रॉस करेगा तो 825 पे फिर से रुकेगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं लेता हूँ तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट मिल रहा है, तो ये आ रहा है 19 रुपए पे, मतलब 819 रुपीज पे, और इधर और पीछे जाता हूँ तो 27 रुपीज। तो ये पॉइंट्स आपको बराबर मिल रहे हैं। और ये जो है पहले भी ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था 760 का, तो आज भी वही 760 के रेजिस्टेंस पे वो अटका हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करते हुए और पोजीशन ले सकते हो, परंतु स्टॉप लॉस 700 जैसे 70 पे लिया है तो 60 का स्टॉप लॉस रख सकते हो आप आराम से, तो 50 पे वापस मिलेगा आपको। तो ये पोजीशन आप 1 डे चार्ट और उससे बना सकते हो। और यदि बहुत ही इंट्राडे टाइप के हो तो 4 आवर का चार्ट, और उस पे भी आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब एक ये सपोर्ट मिल जाएगा, एक ये सपोर्ट मिल जाएगा, और ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस है। तो आप अभी भी देखो कि ये यहीं पे जाके और अटक रहा है, वापस यही पोजीशन पे अटक रहा है। ये भी एक पोजीशन है जहाँ पे 766 7 पे ये दिख ही रहा है। ये 4 आवर का है, इसको 1 आवर में बदलो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए इसको प्ले करना चाहते हो। यदि आप इसको थोड़ा सा डेली के हिसाब से मूवमेंट ले रहे हो तो डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट में कम से कम देखना है, मंथली में देखो तो और अच्छा है। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इनके बीच में आप खेल सकते हो। ठीक है जी सर, थैंक यू। ये आपके लिए एक्सिस बैंक हो। और कोई चार्ट आपको देखना है तो बता दें, नहीं तो आज का स्वतंत्रता दिवस अपन जय श्री राम बोलेंगे फिर। चौधरी जी कोई चार्ट देखना है? सर बस आपको नए टास्क की बधाई देना है और स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। चलो और कोई Thank you चार्ट so यदि much, नहीं sir. देखना हो? हाँ जी, थैंक यू सर, आज के लिए इतना ठीक है। फिर वैसे भी अभी हाँ पार्टिसिपेंट कम है। नेक्स्ट हाँ टाइम बराबर, अपन अब नेक्स्ट टाइम बचा हुआ देखेंगे, है ना? तो यस सर। आपको पुनः सबको आज की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते।